हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स करने वाले हैं आयनोस्फीयर से बारे में। अब यहाँ पे प्री के अंदर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो वो सॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, वो है पहला है कि ये कहाँ पे पाई जाती है। ये बेसिकली एटमॉस्फेयर एंड जो स्पेस है वहाँ पे जो मीट करते हैं उस टाइम पे, मतलब स्पेस का वैक्यूम आ गया, एटमॉस्फेयर की गैसेज आ गई, तो वहाँ पे ये आयनोस्फीयर मिलती है हमें। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं। चार्ज पार्टिकल कैसे बनते हैं, यहाँ से दोस्तों सनलाइट आ रही है, ठीक है। सन के अंदर स्पेशली अगर हम बात करें तो कुछ एक्सरेज, राइट, एक्सरेज एंड अल्ट्रावायलेट, ये क्या करती हैं, जो गैसेज हैं उनके ऊपर पड़ती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे चार्ज पार्टिकल क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। चार्ज पार्टिकल क्रिएट हो जाते हैं एज वेल एज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलते हैं, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चार्ज क्रिएट होता है। अब ये रिकॉम्बाइन भी कर जाता है, ज़्यादातर कब करता है, रात को, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं कि इसकी लेयर्स, इसकी देखो मेजर जो मेन लेयर है 3 है, DEF। अगर हम देखें डिस्टेंस तो 60 से 90 किलोमीटर के आसपास ये है, उसके बाद जो ये वाली आती है देन 150 से ऊपर जो है वो अपनी एफ लेयर आती है। अगर इनकी पोजीशन देखें तो मीजोस्फीयर के अंदर, ठीक है, जो अपर मीजोस्फीयर है वहाँ पे आपको डी लेयर मिलती है, और जो लोअर थर्मोस्फीयर है वहाँ पे ई, और अपर थर्मोस्फीयर के अंदर एफ लेयर हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे जो है कॉन्स्टेंटली ये चेंज होती रहती है। ये क्यों चेंज होती है, हमें ये पढ़ा हमने कि सन जो है वहाँ से एक्सरे और अल्ट्रावायलेट आती है, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल क्रिएट होते हैं। तो मतलब वहाँ पे दिन में काफ़ी ज़्यादा चार्ज होगा क्योंकि दिन में ये काफ़ी मिलता है। नाइट के अंदर क्या होता है कि सनलाइट नहीं है, तो उसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होने लगता है। दिन में भी होता है लेकिन दिन में चार्ज पार्टिकल क्रिएशन जो है वो ज़्यादा होती है, तो रिकॉम्बिनेशन होने लगता है, जिसकी वजह से थिन हो जाती है, ठीक है। तो दिन में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चार्ज पार्टिकल मिलते हैं आपको, रात को जो है कम चार्ज पार्टिकल हमें देखने को यहाँ पे मिलते हैं। इवन जो अगर मैं बात करूँ डी लेयर तो रात के अंदर ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो जाती है, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पे देखो आप, तो अगर मान लो मैं ये बात करता हूँ कि रेडियो वेव्स की कम्युनिकेशन क्या है, ये बेसिकली एज ए मिरर एक्ट करती है। चार्ज पार्टिकल है, यहाँ से रेडियो वेव गई और यहाँ पे अगर मान लो ये अर्थ है, आपने इस पॉइंट से लेके यहाँ पे सिग्नल भेजना है, रेडियो सिग्नल, वो क्योंकि अर्थ तो गोल है तो वो इस तरह से सीधा नहीं जा सकता, ठीक है। अगर सीधा जाएगा तो ये आ जाएगा, आपको ये टावर काफ़ी ऊंचा करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, आयनोस्फीयर यहाँ से टकरा के वापस इधर आती है, ठीक है दोस्तों। सो ये बेसिकली अगर हम देखें तो दिन में अगर बात करें तो यहाँ पे अगर डी लेयर है तो मतलब काफ़ी चार्ज पार्टिकल है, यहाँ से टकरा के वापस आ जाती है। रात को क्या होता है, ई लेयर के आसपास ये पहुँचती है और वहाँ से जाके जो है इसका रिवर्सल होता है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो रात को जो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट है, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट जो है होता है ना, वो भी बढ़ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें जो सिग्नल है वो हाई मिलता है, सही मिलता है ज़्यादा, ठीक है। तो स्ट्रेंथ बेसिकली सिग्नल की इंक्रीज हो जाती है, राइट, ओके। देन आगे बात करें कि अगर मान लो रेडियो सिग्नल की हम बात करते हैं तो ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये रेडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, मतलब देखो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है, ये अब्जॉर्ब भी कर सकते हैं इस सिग्नल को, ये सिग्नल सीधा भी जा सकता है, ये सिग्नल रिफ्लेक्ट भी कर सकता है, तीनों चीज़ें हो सकती है। लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये डिपेंड है कि फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल की आप कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हो। ज़्यादातर जो 10 मेगाहर्ट्ज से जो नीचे का सिग्नल है, फ्रीक्वेंसी है, वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक तो रेडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, दूसरा यहाँ पे जो आयनोस्फीयर रीजन है उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसके अंदर चार्ज पार्टिकल कितने हैं उसके हिसाब से, तो ये दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है आपका रेडियो सिग्नल वापस आएगा नहीं आएगा। तो उसी हिसाब से फ्रीक्वेंसी भी सेट की जाती है ताकि अच्छा यहाँ पे सब कुछ हो पाए, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों रैपिड रिवीजन कोर्स जैसा आपको पता है स्टार्ट हो गया, लास्ट ईयर बहुत से बच्चों ने ज्वाइन किया, इस बार भी काफ़ी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सा बेनिफिट मिलता है कि एक तो आपको क्विकली रिवीजन है ना, सुबह से लेकर शाम डिसिप्लिन बनता है कि हम जो है पहले क्या होता, आप अगर खुद से रिवीजन करने लगो तो पता चलता है 20 दिन लग गए, 25 दिन लग गए, यहाँ पे आपकी जो रिवीजन है वो बहुत जल्दी 7-8 दिन में हो जाती है। तो यहाँ पे 1500 टॉपिक कवर करने हैं और ये काम जो है स्टार्ट जो है हो गया है। तो यहाँ पे 10% जो आपको कोर्स के अंदर ऑफ मिलेगा। देन यहाँ पे आप देखोगे CSAT एंड GS दोनों का कोर्स भी ले सकते हैं और स्पेशली यहाँ पे 6 FLT मिलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन है तो इसको ज्वाइन कीजिए ताकि आप लाइव क्लासेस का एक्सेस ले पाओ, ठीक है दोस्तों। तो ये है सारी चीज़ें इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 11 अप्रैल को ये स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अभी ऑफलाइन स्टार्ट हुआ है, ये कौन सा है, ये ऑनलाइन है, ये आपको देना, तो ये ऑनलाइन है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, इट्स होम टू मैनी सैटेलाइट, यहाँ पे जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वो भी है, ठीक है, वो भी यहाँ पे पाया जाता है। देखो जितना ज़्यादा अगर मान लो इस एरिया के अंदर चार्ज पार्टिकल इंक्रीज होते हैं,
चार्ज पार्टिकल, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो सैटेलाइट है उसके ऊपर ड्रैग इंक्रीज हो जाता है, और वो क्या उसके ऊपर जैसे ड्रैग इंक्रीज होगा और ज़्यादा फ्यूल यूज होगा तो उसका जो लाइफ स्पैन है, ठीक है, ऑर्बिट के अंदर वो थोड़ा सा कम हो जाता है, राइट। देन आयनोस्फीयर कॉन्स्टेंटली ग्लो, देखो इसको बोलते हैं एयर ग्लो, रिसेंटली न्यूज़ में भी था एयर ग्लो। अब देखो जहाँ पे जब चार्ज पार्टिकल पड़ेंगे तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, ये है, मान लो यहाँ पे उसको एनर्जी मिली और वो मूव करके ऊपर वाले बैंड के ऊपर चला गया, जब वो वापस आएगा क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का एडिशन हुआ है, वो उतनी ही एनर्जी रिलीज करेगा। ये किस फॉर्म के अंदर रिलीज होती है? फोटोन। तो ये फोटोन बेसिकली हमें लाइट की तरह ये दिखता है, इसको हम एयर ग्लो बोलते हैं। सो ये थे दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट क्विकली हमने कवर किए। उम्मीद है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप सही करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।